मैं सुनील जुयाल, आप देख रहे हैं हमारा प्रगति मीडिया डिजिटल चैनल। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यहाँ पर बैठे हैं, गौ गंगा वाणी एक पोर्टल है, उसके संचालक है, नाम प्रवीण सकलानी जी मेरे साथ मौजूद है। और अभी मैं मौजूद हूँ सुरकंडा माता के चरणों स्थित कद्दूखाल बाजार के पास। और यहाँ पर मुझे सकलानी जी मिले और काफ़ी आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी। अधिकतर जो इनकी वीडियो है ये गौ माता को लेकर वीडियो बनाते हैं, जैसे गौशाले हैं और कहीं पे गायें घूम रही है उनको लेकर वीडियो बनाते हैं, ताकि उसमें जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र के लोग गाय माता के प्रति सुधार रखें, गाय माता के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि गौ माता एक हमारी माता है। और अभी आपने देखा पूज्य संत श्री गोपालमणि महाराज जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन, जन आंदोलन करते आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कथाओं में उनके द्वारा उसका विवरण भी दिया जाता है कि किस लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना है। और हमारे देश प्रदेश में पहले संत ऐसे हैं जिन्होंने धेनु मानस की रचना की है, धेनु मानस की जो किताब है उसकी रचना की है। तो अब चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर प्रवीण सकलानी जी मौजूद हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। समाज की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्या हैं, गरीब तबके के लोगों की जो समस्या है उसको भी अपने पोर्टल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने भी बहुत इनकी वीडियो देखी है। और इस समय मैं इनकी यहाँ पर एक छोटी सी दुकान बना रखी है और एक मेरी नजर पड़ी, एक पहले मैं इस पर जाऊंगा, मेरी नजर एक बैग पर पड़ी है। इस धाम का निर्माण प्रगति पर है। इस पे फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये फोटो है यहाँ पर छपी हुई है। नीचे लिखा हुआ है ज्वारना कंसूर रोड मोरियाना टेरी गढ़वाल, हमसे जुड़ने के लिए संपर्क, इनके कॉन्टेक्ट नंबर है। पहले जो इनका पोर्टल था वो था चलो पहाड़ के नाम से, लेकिन इन्होंने उसको बदल दिया क्योंकि इन्होंने गौ माता की ओर अपना रुख किया, ताकि गौ माता में की जो ये बर्बादी हो रही है उसमें सुधार आ सके। ये सुरकंडा माता का इस जो बैग है इनका बनाया हुआ, बहुत सुंदर बैग बना रखा। इसमें माता के लिए प्रसाद है, पूरा सामग्री है, ये माता की फोटो है और पूरा इस पर जो इनका एड्रेस पता है ये पूरा इसी में छपा हुआ है। तो सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप जब भी सुरकंडा माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर फर्स्ट में ही इनकी दुकान है, यहाँ से इस बैग को जरूर ले जाएं, इस प्रसाद को जरूर ले जाएं माता के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो थोड़ा मैं सकलानी जी से बात करूंगा। सकलानी जी नमस्कार। आपको नमस्कार, स्वागत, प्रणाम आप सभी का दोस्तों, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप माँ सुरकुंडा देवी जी के चरणों में आए और बहुत अच्छा लगा। जुयाल जी, आप लगातार मैसेज भी करते रहते हैं और अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आपने अभी छोटी सी बात की थी कि गाय की ओर रुख किया। गाय की ओर रुख मेरा पहले से ही था। जब से मैं गाय के लिए मैंने सोचा, कोविड के टाइम पे ऐसे ही कुछ हो गया था कि मैंने सोचा कि गाय एक सनातन धर्म की मूल माता है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो तब से मैं लगा हुआ था। और चलो पहाड़ हमारा जो पेज था वो हैक हो गया था, मैंने खुद ने बंद नहीं किया। और जैसे ही पेज हैक हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब गाय माता के लिए मैं लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ। तो ठीक 12 बजे रात को कुछ ऐसे ही मन में ख्याल आया कि कौन सा अब नाम दूँ। तो दिमाग के अंदर आया कि नाम रखा जाए, कुछ यूनिक नाम रखा जाए। तो उसका नाम मैंने गौ गंगा वाणी रख दिया। तो गाय माता और परमात्मा की कृपा रही कि उन्होंने ये नाम मुझे दिया। और काफ़ी सारे लोग इस पर भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप इस तरीके की खबर जनमानस के गरीब तबके के लोगों की भी आवाज़ उठाते रहते हैं। आप भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो प्रसाद की आप सकलानी जी इसकी बात कर रहा था मैं, ये जो मेरी नज़र इस पर पड़ी अभी, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। एक ये चुन्नी है माता रानी के लिए, एक माता का श्रृंगार है, इसमें प्रसाद है और एक इसमें धूपबत्ती है जिसको हम जलाते हैं और एक इसमें नारियल भी रखा हुआ है। तो ये पूरा जो सेट है ये माता रानी के लिए, जो वहाँ पर ऊपर मंदिर में चढ़ाया जाता है माता रानी के मंदिर में, इस प्रकार का ये बैग बना रखा है। ये आप देख सकते हो, बहुत सुंदर बैग है। तो ये आपने इसका जो उद्देश्य है बनाने का, तो इसका उद्देश्य ये था कि प्रसाद लोग बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और बेचना भी चाहिए। और हमारा उद्देश्य इसको बनाने का ये था कि एक तो पॉल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि स्वच्छता पे मैं सबसे ज़्यादा काम, मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं स्वच्छता पे काम करूं। और
इस तरीके से मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अलग से एक बैग बना दिया जाए। दूसरा मेरा एक उद्देश्य ये था कि हम जो अभी ये प्रसाद जो अभी चल रहा है, इस प्रसाद से मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं एक जो गौशाला हम जो बनाने जा रहे हैं, मैं इससे बनाऊं। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का सपोर्ट आता था, कहते थे भाई जी हम आपको सहयोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करते थे लोग सहयोग करते भी थे। मगर 1000 लोग वीडियो देखते हैं, उनमें से 2-4 लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें से 50 और 100 रुपये यदि देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ना वो गौशाला बन पाएगा, ना ही हम गाय के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही घुस जाएगी। तो मैंने कुछ दिमाग में ऐसे ही कुछ आया, और माता रानी का आशीर्वाद रहा था, बेटा एक काम करो तुम, पहले जो हमारा बहुत सारे प्रसाद का काम भी था, फोटो का, जो भी जितनी सुरकुंडा देवी की फोटोज हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा काम चल ही रहा है, कैंप और कॉटेज भी है हमारे। तो मैंने सोचा कि ये प्रसाद ऐसा बना दिया जाए कि जो इससे मेरे पास जो कोई कुछ इनकम आए तो मैं ये गौ सेवा में लगाऊं। और गौशाला जो निर्माण कार्य हो रहा है इसी से हो रहा है, क्योंकि जो लोगों का सहयोग आया, 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, 70,000 रुपये सहयोग आया। और रसीद छापने का मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं रसीद छाप कर हर किसी के पास जाऊं और भाई साहब सहयोग करो सहयोग करो। मेरे अंदर उतनी ऊर्जा है कि मैं खुद मेहनत करके भी कुछ कर सकता हूं। तो ये आदत नहीं है कि गाय के नाम पे या धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाए और दुनिया का बेवकूफ काटा जाए। और यदि लोग जब चंदा ले लेकर ये काम करें तभी गायों की दुर्दशा। यदि गाय को मेहनत कर कर आप पालेंगे तो गाय का भी आपको पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी, आप गाय को पालेंगे। और दूसरी चीज क्या कि लोगों की भावनाओं भी गायों के प्रति जुड़ेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी मेहनत से कुछ गाय के लिए कुछ किया जाए। और यदि कोई व्यक्ति सहयोग करता तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप वहां पर जाइए, यदि आपको काम लगता है कि हम काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आकर कुछ करें। मगर ऐसा अभी तक हमारे पास कोई व्यक्ति आया नहीं कि जो इस तरीके से कुछ हमारे पास बोला कि भाई हम ये फंड करते हैं, आपको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ना मैं सरकार के पास जाना चाहता हूँ। सरकार के पास न जाने का रीजन क्या है कि सरकार फंड तो दे देगी, मैं मानता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 लाख 2 लाख गौशाले के लिए दे दे, मगर वहां पर 50-100 गाय 200 गाय, लोग सोचेंगे सरकार ने वहां पे गौशाला बना दिया। अरे भाई गौशाला तो बना दिया सरकार ने, मगर वहां देखो ना सरकारी गौशालाओं की दुर्दशा क्या हो रही है, उसको मैनेज करने वाला बंदा भी तो चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 100-500 गाय पालो, भाई आप गाय की सेवा घर में करो। आप 1 गाय पालो, 2 गाय पालो, 3 गाय पालो, मगर घर पे करो। गौशाले के भरोसे मत रहो। गौशाले का आपने हाल देख ले होंगे, बड़ी दुर्दशा है। और सरकार के भरोसे यह न रहे कि सरकार कुछ फंड करेगी और फंड के हिसाब से हम कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि फंड आपको एक बार ही मिलेगा, बार बार ही नहीं, क्योंकि गाय परमानेंट पालनी है, ये हमारा उद्देश्य है। सकलानी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे गाय को लेकर? क्योंकि वैसे भी गाय की काफ़ी स्थिति खराब हो रही है। विशेष करके बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो इस प्रदेश में गाय का बहुत बुरा हाल हो रहा है। सड़कों में गाय घूम रही है। आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी, जो पूज्य संत गोपाल मणि महाराज जी हैं, उनके सुपुत्र हैं सीता शरण आचार्य जी। एक भागवत कथा के दौरान मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी, तो मैंने इस विषय पर उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हम गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से, ताकि गाय सड़कों पर ना घूमे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूज्य श्री गोपाल मणि महाराज जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता बने। मगर आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता राष्ट्र माता कल ही बन जाएगी, मगर जब तक हमारे सनातन धर्म के लोग जागे नहीं, जब तक हमारे घर घर में एक एक गाय नहीं होगी, तब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी। ये मैं कहता हूँ और 100% है, क्योंकि सरकार को पता है कि गाय पालने वाला तो आम जनमानस है ही नहीं। हमारे हिंदू समाज का व्यक्ति उससे मजाक उड़ा रहा है गाय की। यदि हमारे हिंदू समाज के लोगों को गाय की चिंता होती तो अपनी गाय को रोड पे क्यों छोड़ते? और कह रहे हैं कि मुस्लिम गाय को मार रहा है। अरे भाई, हम गाय को मारने के लिए खुद मुस्लिम के पास दे रहे हैं, आप क्यों दूसरे को पकड़ के बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम मार रहा है? यदि आपको अपनी माँ की चिंता, अपनी गाय की चिंता, तो अपनी माँ की व्यवस्था आप अपने घरों में करें। और यदि सरकार इसको घोषणा भी कर देती है कि गौ माता राष्ट्र माता बन गई, तो उसके बाद लट मार के आप गायों को पालोगे और गाय पे छेड़ भी नहीं सकते हो। तो इससे बढ़िया, जब तक आप लोगों को सरकार के लट खाने हैं, इससे बेहतर क्यों ना आप लोग गाय खुद घर में पाल दो। ये आपने देखा, सकलानी जी का कहना है कि गाय माता को आप स्वयं पालें, अपने आप उस गाय माता को कटने या मरने के लिए दूसरे को न सौंपे और न दूसरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश करें।
अगर आपने गाय माता में सुधार लाना है तो हम भी कहना चाहेंगे कि गाय माता को हम प्रत्येक परिवार को एक एक गाय अपने घर में बांधनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रकृति इंसान के अंदर बन गई है कि जैसे बैल है, सड़कों में छोड़ दिए, जब हल लगाने का समय आया उनको लाए, हल लगाया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो विघटना है हमारे अंदर, इसको दूर करना होगा और कहीं ना कहीं हमें गाय माता को अपने घर में बांधकर उसको पालन पोषण करने का प्रयास करना होगा और उसका जो हमें आशीर्वाद मिलेगा उस आशीर्वाद से हम बड़े फलीभूत भी होंगे। और सकलानी जी, ये जो आपने पाव पैकेट बनाया है, इसके जो मूल्य है ये कितना है दाम? इसका 150 हमने अब रखा हुआ है, 150 रुपए। 150 रुपए। और 100 रुपए वाला प्रसाद भी है। चाहे बंदा हमारे से प्रसाद 50 रुपए का भी ले ले, चाहे प्रसाद बंदा हमसे 10 रुपए का भी ले ले। मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी पे थोपना है कि 150 रुपए का है, 100 रुपए का है, 50 रुपए। आप जितना चाहे उतने का प्रसाद आप हमसे ले सकते जी। आपने समय दिया सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। कुछ सारे लोग कहते हैं कि आज गाय पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको थोपने पे लगे होते हैं कि कहाँ मर गए वो गौरक्षक। मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्या आप गौरक्षक नहीं है? आप सनातनी नहीं है? क्या उन लोगों ने ठेका ले लिया कि गौरक्षक ही गौ सेवा करेगा? अरे मेरे भाई, सनातन धर्म की मूल माता आपको अंत में घाट के बाद जब आपको हर परिवार का हर व्यक्ति घाट पे छोड़ देगा ना, तो बैतरणी के रास्ते वो गाय दिखाएगी। ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपको वहां घाट पे पहुंचाने के लिए। तो यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति लेनी है तो गाय माता की सेवा करें, दूसरे का मजाक उड़ाना बंद करें। क्योंकि पूज्य श्री गोपाल मणि महाराज जी को मैं देखता हूँ रोते हुए। एक संत का काम मात्र ये है कि आपको प्रवचन देके आपको कुछ ज्ञान देना, मगर आप तो अज्ञानी हो गए हैं कि गाय नहीं बल्कि जो गाय सेवा भी कर रहे हैं उनके पीछे पड़े होते हैं। धिक्कार है आप जैसे लोगों को जो इस तरीके का काम करते हैं। उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो घर में अपनी गाय की सेवा कर रहे हैं और अपनी माँ को मान रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, प्रणाम, जय गौ माता। धन्यवाद।